दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और वही काम इंसान को करो तो पड़ता है ना फर्क। इंसान में और भैंस में अंतर क्या है? दिमाग का, सिर्फ विचार, दिमाग, बुद्धि का। ठीक है, तो जब अपमान होता है तो शरीर का अपमान नहीं होता, लेकिन गाली दिमाग को दी जाती है कि शरीर को दी जाती है? बताइए आप मेरे। जब कोई आदमी किसी को अपमानित करता है तो दिमाग को करता है कि शरीर को करता है? शरीर को करता है, दिमाग थोड़ी है उसके। दिमाग शरीर तो है। शरीर, भैंस भी शरीर है और आदमी भी शरीर है। अच्छा, नाम जिसके नाम से गाली दी, जिसके नाम से गाली दी, वो नाम किसी आदमी के आकार का ही नाम तो है। ये कुत्ते, हाँ, आदमी के कुत्ते, आदमी को कुत्ता कहा तो शरीर को ही कहा ना, शरीर को गाली शरीर को दी। आदमी का नाम जिस नाम से पुकारा, मतलब हमको पुकारा तो हमारे नाम से पुकारा तो शरीर का ही दिया ना, आत्मा का तो कोई नाम है ही नहीं, चेतना कोई नाम नहीं है, तो शरीर को लिया, शरीर का अपमान किया। लेकिन लगा किसको, महसूस किसने किया? बुद्धि ने। अगर बुद्धि ये सोच ले कि जिसको ये गाली दे रहा है वो मैं नहीं हूँ, हमें मतलब क्या है, तो 150 गाली दे। इसलिए गौतम बुद्ध को जब कोई गाली देते थे महापुरुष, गौतम बुद्ध ही नहीं है, गौतम बुद्ध की तो खैर गाथाएं प्रसिद्ध हैं कि गौतम बुद्ध को कितनी कोई गाली दे देते तो गौतम बुद्ध मुस्करा देते थे। तो वो आगे वाला ज़्यादा पूछ लेता दोहरा के, कहते हमने आपका अपमान किया और आप मुस्करा दिए। कहते मैं इसीलिए तो मुस्कराया कि तू कितना नादान है, कितना मूर्ख है, ना समझ है, कि जिसका तू अपमान कर रहा है वो है ही नहीं। जिसको तुमने गाली दी है वो यहाँ है नहीं। अगर होता फिर गाली देता तो मुझे तो तुझे तरस आ रहा है, ये तू बेकार में टाइम खराब कर रहा है, अपने आप को क्रोधित कर रहा है, अपने आप को परेशान कर रहा है। जिसको तू गाली दे रहा है वो यहाँ नहीं है। क्योंकि तुम बुद्ध को गाली दे रहे हो, बुद्ध तो है नहीं यहाँ पर। हाँ, बुद्ध क्यों, क्या उनका नाम तो गौतम बुद्ध था, गौतम बुद्ध नहीं है यहाँ पर। यहाँ क्या है, यहाँ बोध है, बोध। गौतम बुद्ध और बोध, दोनों में क्या अंतर है? गौतम बुद्ध और बोध में क्या अंतर है बताइए, सोचो। एहसास होता है ना। बोध नाम, नहीं, वो नाम है, वो शरीर है। गौतम बोध जो है वो तो शरीर का नाम है, आदमी का नाम है, लेकिन बोध नाम ज्ञान, चेतना का है। बोध में ना ज्ञान। अब ज्ञान को भी गाली दी जा सकती है, बताओ आप, ज्ञान को क्या गाली दोगे? और ज्ञान को क्या गाली लगेगी? मान लो प्रकाश को अगर काली पोतो आप, कहते काले इसके ऊपर क्या करोगे, क्या अंधेरा पोतो, तो प्रकाश में अंधेरा पोत दोगे? पुत जाएगा, किसी हालत में नहीं पुत सकता। हाँ, इसलिए राम निरंजन न्यारा रहे, राम निरंजन न्यारा रहे, कबीर साहब की वाणी है कि राम जो है वो निरंजन है, निरंजन। अंजन कहते हैं कालस को, काले को, रात्रि को, रात्रि को, कालस को, काजल को, काले रंग को, दोष को, माया को, अविद्या को, कुछ भी कहो, वो तो अंजन है। और राम क्या है? निरंजन। नी, या जहाँ पर अंधकार नहीं है, जहाँ पर बुराई नहीं है, जहाँ पर अंधेरा नहीं है, जहाँ कालस नहीं है, जहाँ मृत्यु नहीं है, जहाँ भय नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो निरंजन। जब ऐसी अवस्था है, अब आपको कैसे मालूम पड़े? कोई आदमी कहे जी राम को हम भजन बहुत करते हैं, हम भजन बहुत करते हैं, भक्ति बहुत करते हैं, भगवान से प्रेम भी बहुत करते हैं, पर हमको राम मिला है, कैसे जाने कि हमको राम के दर्शन हो गए? उसके लिए बता देता हूँ, अगर जब अंजन ना रहे, अंजन में ना अंधेरा ना रहे, दुख ना रहे, पीड़ा ना रहे, मान अपमान ना रहे, पूरी माया अविद्या, कोई दोष ना रहे, जब निरंजन हो जाओ, बिल्कुल निरंजन, तब समझना कि राम, आप राम हो गए, तब आप राम हो गए। तो ना राम निरंजन न्यारा रहे, न्यारा राम निरंजन, राम जो निरंजन है उससे हम न्यारे नहीं है। अर्थ उल्टा है, हम तो कहते हैं हम अलग है, राम अलग है। वाणी तो ऐसी बोल रही है कि राम न्यारे, हम न्यारे हैं, वही तो दोष बन गया, वही तो भेद हो गया है।
सोचिए आप भी राम से अगर हम न्यारे हैं, आपने साफ साफ बोल दिया फिर। हाँ अगर राम से हम न्यारे हैं तब तो फिर तो अलग ही, फिर तो बात बनी नहीं। ये कह रहे न्यारो है। हाँ हम न्यारे दुनिया के। हम राम से न्यारे नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुलसीदास जी। हम नहीं। मविवांशो जीव लोका जीव भूता सनातना, भगवान कह रहे हैं हम ईश्वर का अंश है। तुलसीदास जी कह रहे हैं हम जीव ईश्वर का अंश है। ठीक है, वही बात कबीर साहब कह रहे हैं। कबीर साहब कैसे बोल देंगे आप राम से न्यारे हो? वो बोल नहीं सकते। दूसरी भाषा ले ले। राम न्यारा है अंजन से, हम किस में हैं? हाँ हैं, वो सही बोल रही हैं, गलत नहीं बोल रही। वो गलत नहीं बोल रही, इसलिए सही बोल रही हैं कि अभी हम निरंजन है ही नहीं, हम अंजन है। अभी हम निरंजन नहीं हुए, अंजन में है। अंजन में ने संसार की माया में है, और जब तक हम संसार की माया में है तब तक निरंजन न्यारा है, हम अंजन है। निरंजन को छोड़ के सब अंजन है। अंजन में ने काजल, काजल में ने कालिस, कालिस में ने जो भी दुख पीड़ा भय चिंता बेमन से आए, तौबा मरना जीना ये वो क्या होगा, क्या होगा ये सारे अंजन है। छोड़ना किसको है? अंजन को। रहना किस में है? निरंजन में। अंजन छूट गया तो निरंजन अपने आप ही है। और निरंजन क्या है? राम। निरंजन का नाम ही राम है, वही आराम है, वही कृष्ण है, वही शिव है, वही सच्चिदानंद है, वही सत्य है, वही सदगुरु है। वही तो सब कुछ है। क्या गलत है? सही है ना? हाँ, जैसे रहना उसमें, ये आई तोबा नहीं, जब आई तोबा हो तो अपने निरीक्षण करो, अपनी तरफ देखो, अपनी तरफ देखो। जब आई तोबा हो, जब बेचैनी ज़्यादा हो, कष्ट ज़्यादा हो, परेशानियाँ ज़्यादा हो, तब देखो कि हम अंजन में फंसे हैं। और हम अंजन नहीं है, हम निरंजन है। हम अंजन नहीं, हम निरंजन है। अगर हम निरंजन है तो फिर हमें दुख पीड़ा नहीं होनी चाहिए। अगर दुख पीड़ा हो रही है तो फिर हम अपने आप को भूल गए। बुलाया किसने? हम ही ने बुलाया, कोई दूसरे ने नहीं। हम खुद ही बुलाने वाले हैं। जिसको हम बुद्धि भी मान रहे हैं, अपने सारथी हमने किसको बनाया है? हमारी गाड़ी भटक गई है, हमारा रास्ता भटक गए हैं, हम अंधेरे भीड़ में चले गए, जंगल में चले गए, अनजान जगह चले गए, तो हमारा ड्राइवर सही नहीं है। ड्राइवर सही नहीं है। और गाड़ी का ड्राइवर को है? सारथी को है। हाँ, मन और बुद्धि, कुछ भी कहो, मन कहो बुद्धि को, एक ही बात है। मन और बुद्धि हमको चलाती है। जहाँ तो मन के पीछे चलते हैं, मन ने कही कि चलो सिनेमा घर, तो चल दिए। मन ने कही कि चलो बाजार में, तो बाजार चले गए। मन ने कही ये खरीद लो, तो वो खरीद लिया। मन ने कही कि ये खा लो, तो वो खा लो। ऐसे ही दिमाग ने कहा, ऐसे बुद्धि ने कहा, वही हमने वही करना शुरू कर दिया। बुद्धि ने क्या क्या रखा राम में? बुद्धि कहती है क्या रखा है राम में? राम में अभी तक किसी ने कुछ हुआ? राम में क्या, राम से क्या पकोड़े बनते हैं? राम से क्या रोटी बनेगी? राम से कौन सा हलवा बनेगा? राम से कौन सी पूड़ी बनेगी? ये तो सब किस में बनेगी? अंजन में बनेगी। निरंजन में ना बन रही। निरंजन में ना हलवा बने ना पूड़ी बने हैं। हाँ, इसलिए कबीर साहब की वाणी तो ये लंबी, मैं तो उसकी एक लाइन मुझे याद है, तो वही हमने बोल दी थी। ये भजन जो है, राम निरंजन न्यारा रहे, कबीर साहब की वाणी है। उसमें यहाँ तक बोलते हैं ब्रह्मा अंजन इंद्र अंजन है, हाँ विष्णु निरंजन रहे, उनके सब साधन, उनके सब साधन योग भक्ति तप निरंजन सब अंजन रहे। यहाँ तक कहा भी तप करना भी अंजन है, ब्रह्मा जी भी अंजन है, इंद्र भी अंजन है, आसमान भी अंजन है, गद्दी भी अंजन है, मान प्रतिष्ठा भी अंजन है, और जो कर रहे हो साधन, वो साधन सब अंजन है। ये सब अंजन ही अंजन है। अंजन का बहुत रूप दिया भगवान ने। क्यों? निरंजन तो एक ही है, निरंजन तो एक ही है, उसका तो भेद कर ही नहीं सकते, ना उसको बता सकते ये है ये है ये है। तो भेद किस में है? अंजन में है। देखो मिठाई, मीठा एक ही है, मिठाई बहुत है, मीठा तो एक ही है, लेकिन मिठाई, मिठाई कितने प्रकार की है? देखो वही तो नाम अनेक है। हाँ, जबकि मीठा एक ही है। आप रसगुल्ला खाओ तो मीठा, जलेबी तो मीठा, लड्डू तो मीठा, हलवा तो मीठा, खीर तो मीठा, जो सब में मीठा डला है वो तो एक ही है ना। एक चीनी एक ही है, चीनी
चीनी से अलावा और कोई मीठा है नहीं। लेकिन उस मीठे का कितने मिठाइयों के रूप में बनाया, भेद कितने किए। अच्छा, भेद करने से मीठे में विकृति हुई, यानी विकार पैदा हुआ कि सुधार हुआ, बताइए आप। शुद्ध तो मीठा ही है, गुड़ शुद्ध है, गुड़ शुद्ध है, मीठ एकल है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन गुड़ की उस मिठाई की अनेक चीज़ें बना दी, ऐटे में बना दी, तो सब में बेकार हुआ कि नहीं हुआ? सब में बेकार हुआ। आप चीनी को मिश्री ले लीजिए, मिश्री को आप ऐसे रखे रहो, 10 साल रख लो, 10 साल तक मिश्री ऐसी बनी रहेगी और कोई नुकसान नहीं करे, बेकार नहीं उसे। और मिश्री को खीर में बनाओ तो बेकार हो जाएगी। खीर मीठी होने के बाद में कितनी देर रखेंगे? 24 घंटा, 36 घंटा रख, फ्रिज में रख के 7 दिन रख लेंगे, क्या करेंगे? बचेगी। रसगुल्ला कितने दिन रखेंगे? लड्डू कितने दिन रखेंगे? कितने रखेंगे? मतलब जिस मीठे को जिसके साथ भी मिला दिया उसमें विकार पैदा हो गया, विकार हुआ। तो विकार का नाम क्या है? अंजन। विकार का नाम अंजन है, विकार में अंजन है। और हमें किसकी खोज है? निरंजन की, और निरंजन मिश्री है। अब मिश्री को कोई नहीं खरीद रहा, बाजार में मिश्री कितने खरीदते हैं? कोई पूजा पाठ के लिए खरीदे, बात अलग है। कान्हा जी को भोग, भगवान कृष्ण को मिश्री और का भोग लगता है, मिश्री का भोग भगवान ने कहा कि अगर भोग ही लगाना है, मिठाई खाना, तो सीधी मिश्री खाओ, जो निरंजन है उसी को लो, अंजन मिलावट मत करो। घी भी शुद्ध, घी से अनंत मिठाइयाँ बना लो तो घी अशुद्ध। एक आप देसी घी, जो भी घी है, घी को निखालस घी को तपा करके रखिए, वो खराब नहीं होगा, सालों नहीं खराब होगा। और उस घी से आप मिठाई बनाओ, ऐटमें बनाओ, व्यंजन बनाओ, वो खराब होगा, तो घी भी अशुद्ध हुआ। और मिश्री बनाए तो मिश्री भी। इसलिए भगवान ने किसको चुना? भगवान ने घी को और मिश्री को, दो ही चीज़ को चुना। सबको संदेश तो सही दिया ना कि निरंजन में रहो, लेकिन हमने अंजन, हमें अंजन ही प्यारा है, यानी हमें विकार वाली चीज़ें ही प्रिय हैं। जब तक विकार वाली चीज़ें नहीं बना लें, हम निरंजन में नहीं रह सकते। निरंजन में रहने का मतलब क्या है? भगवान ने कहा मेरे में रहो, बस। किस में? आनंद में रहो। आप आनंद में रहो, शांत रहो, स्थिर रहो। आनंद में रहने से हम निरंजन में हैं, लेकिन आनंद में हम रहना पसंद नहीं करते। हमको चाहिए क्लेश, लड़ाई चाहिए, क्लेश चाहिए। क्यों? क्लेश किसने पैदा किए? हम अकेले सुखी थे, लेकिन सुखी अकेले नहीं रहेंगे, हमें तो शादी करनी है। शादी करनी है तो शादी के साथ, शादी अकेली थोड़ी आएगी ना, शादी के साथ और भी तो कुछ आएगा। अब शादी आई तो शादी में तो लड़की एक ही दी, अकेली लड़की थोड़ी दी ना, और भी नहीं, झंझट दिए, सामान भी दिया, वस्तुएं दिए। अब लड़की के साथ लड़कियों की अनेक इच्छाएं और भावनाएं, और उसके साथ भी फिर परिवार लड़की का, पहले एक था, अब 2 हो गए, 2 परिवार हो गए। सिर्फ लड़का लड़की नहीं है, 2 परिवार हुए। और 2 परिवार एक नहीं है, 2 परिवार के साथ कितने परिवार हो रहे हैं? पहले आपको सिर्फ एक ही चिंता थी, मेरे माँ बाप, मम्मी पापा और अपना परिवार। जैसे ही संबंध जुड़ते ही दूसरे परिवार की चिंता हुई कि ना हुई? और दूसरे परिवार से जितने लोग जुड़े हुए हैं उनकी भी रिश्तेदारी जुड़ गई, फ्री में जुड़ी ना। क्योंकि यहाँ तो स्कीम चलती है, देखो यहाँ स्कीम चलती है 1 के साथ 2 के साथ 1 फ्री, लेकिन यहाँ स्कीम चलती है 1 के साथ 100 फ्री। 1-2 के साथ बाजार की स्कीम है, 2 के साथ 1 फ्री। और संसार की स्कीम है 1 के साथ 100 बीमारी फ्री। एक दिया जाता है, लड़का भी 1 दिया जाता है, लड़की भी 1 दी जाती है, लेकिन बीमारियां 100 संग में आती हैं। इसको बोलते हैं अंजन। ये अंजन पसारा रे, सकल अंजन पसारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे। राम निरंजन तो एक ही है, वो न्यारा है। और सकल अंजन पसारा रे, सकल अंजन पसारा रे, बाकी सारा अंजन का पसारा है। अंजन में दुख माया का पसारा है। आदमी अकेला कमरे के अंदर शांत होकर बैठ जाए तो निरंजन है, निरंजन में है ना, राम में है। जब कोई पीड़ा नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं है, दिल दिमाग शांत है, आदमी आराम से बैठा हुआ है। जब दिमाग और मन शांत हो जाए तो शांत हो ही जाएगा।
और उस शांति का नाम ही तो निरंजन है, और कोई और थोड़ी है। पर वो बर्दाश्त ना होगी, 1 मिनट बैठेगा नहीं, चाहिए कोई ना कोई, तो बाहर दौड़ेगा, बाहर दौड़ेगा तो बाहर किसी न किसी संबंध में उलझेगा। जैसे ही संबंध में उलझा फिर वहाँ से अनेक बीमारियाँ पैदा होंगी, एक नहीं होंगी, अनेक बीमारी पैदा होगी वहाँ से, बचेगी नहीं। क्या बचेगी बताओ? ये ऐसा ही तो जैसे के पास बैठोगे आप एक सुनाना, आप जिसके पास बैठ कर एक सुनाना, आज तो मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पूछो मत बहन जी दर्द क्या हो रहा है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। घुटने से ले एक नाखून से लेके चुटिया तक अगर 100 बीमारी नहीं भी गिना दे, पूछ लो, करके देख लो, प्रैक्टिकल है तो, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, रोज का काम है? और दिमाग में बीमारी कहाँ है? दिमाग में। हाँ, एक निरंजन के अलावा फिर सकल पसारा अंजन का है, इसलिए एक निरंजन से मत हटो। हाँ, निरंजन से हटो ही मत, पूरी भीड़ में भी उसी में रहो, अपने आप को छोड़ो। हाँ, अपने आप को उसी में रखो, अपने आप को शांत स्वरूप में रखो। मेरा स्वरूप है जो है वो शांत है, मेरा स्वरूप जो है वो चेतन है, मेरा स्वरूप है वो आनंद रूप है, मेरा स्वरूप है वो निर्लेप है, किसी में मिल नहीं सकता। जैसे घी को किसी में मिलाओ आप, घी मिल नहीं पाएगा, आप कितना ही मिलाओ घी को आप कितना ही मिलाओ किसी के अंदर, फिर भी घी अलग रहेगा। आप बिल्कुल मिठाई के अंदर उसको प्रयोग करके मिठाई में डाल दो, लेकिन मशीन में डालो, घी अलग निकाल लो, उसे तुरंत निकल जाएगा। मेरी मशीन है, मिठाई बना के लोग घी वापस निकाल रहे हैं मशीनों से, क्यों? मिला ही नहीं वो उसमें, घी दूध से निकला है, दूध में मिलाओ, दूध में मिलेगा नहीं, अलग ही रहेगा, ठीक है ना। इसलिए कितना ही कुछ हो झंझट, झमेला कितना ही हो, झंझट कितना ही हो, शरीर का हो, मन का हो, बुद्धि का हो, बाहर तो सब छाया है, बाहर तो जो छाया है वो झमेला तो मन और बुद्धि में है, उसकी छाया बाहर है। सुबह सुबह लोमड़ी निकली घर से, पंडित जी सुबह सुबह लोमड़ी घर से निकली, अब सुबह सुबह घर से निकली तो मुँह में भूख लगी थी, तो सो के उठी तो रात की तो भूख तो लगी नहीं थी, सबको सो के उठे तो भूख लग जाती है। और लोमड़ी सुबह उठी और उधर सूर्य जो है निकला ही था, और लोमड़ी ने जो देखा अपनी छाया, अब सुबह सुबह जो छाया था तो बोले बहुत लंबी थी, तो लोमड़ी ने जो ऐसे देखी उसने कहा वाह भाई वाह, रात रात में खूब बड़े हो गए हम तो, रोज तो छोटे मोटी चिड़िया खा के गुजारा हो जा, तो आज तो कम से कम जहाँ तो हाथी जा ऊँट, उससे कम तो गुजारा होगा ही नहीं उससे तो कम नाश्ता ही नहीं होगा, जहाँ तो नाश्ता ऊँट का हो, जहाँ हाथी का हो, तब पेट भरेगा इतने बड़ा। अब वो ऊँट और हाथी के चक्कर में घूमने लगी, अब घूमती दोपहर तक हालत ख़राब हो गई, भूख के मारे बुरे हाल थे। हाँ, तो उसने छाया में दोपहर में देखा, तो वो छाया दोपहर में तो पैरों में आ जाएगी, तो उसने नेक देखा, उसने कहा अब जरूरत भी ना है, कहा करना ऊँट हाथी को अब तो नेक चीटी मिल जाए, उसी से अपना नाश्ता हो जाएगा, और जल के आराम करते हैं, पानी पी के आके सो गई अपनी झुग्गी में। बस आदमी की ही हालत है। आदमी जब पैदा होता है तो इतनी बड़ी इच्छाएं होती है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और जवानी के होते होते जब जवानी डलने लगती है तो छाया जो पैरों में आ जाती है, तभी समझ में आने लगता है आप बेकार में भाग रहे हैं, भागना बेकार है। मैं हाँ 2 रोटी चाहिए थी, इतनी झंझट काहे को ली। तब पता है क्या कहता है, अरे यार शादी के चक्कर में पड़ गए, तो किसी ने डाला थोड़ी था ना, किसी ने डाला नहीं, शादी में हम डले। अच्छा, उस टाइम लोमड़ी को कोई समझाता, लोमड़ी को कहता कि तुम तो अनेक सी हो, तुम ऊँट और हाथी का तुम क्या नाश्ता करोगे, तुम मानती क्या? नहीं मानती, वो मानती नहीं है, लोमड़ी मानती नहीं, उसको ये दिख रही, जो उसको भ्रम पैदा हो गया लोमड़ी को कि मेरा आकार इतना बड़ा है। इसी प्रकार युवा अवस्था में हमारे जो आकार, जो हमारे को भ्रम पैदा हो गया कि हमको ये चीज़ें चाहिए, इसके बगैर हमें सुख नहीं मिलेगा,
शादी के बगैर सुख नहीं मिलेगा, गाड़ी के बगैर सुख नहीं मिलेगा, पैसे के बगैर सुख नहीं मिलेगा, मकान के बगैर सुख नहीं मिलेगा, दुनिया के व्यवहार के बगैर सुख नहीं मिलेगा। वो हमने जो अपने दिमाग में बिठा लिया वो धीरे धीरे फिर बाद में डल जाता है, पहले ना डलता। हाँ, पहले वैसे तो मजाक करते हैं कि पहले लड़के में क्या करते हैं कि पहले लड़के को समझाते हैं कि काय को चक्कर में पड़ रहा है बेकार में, तो कहते हैं फिर भाभी जो है, भाभी वो जब पहले करते हैं सिर पे दही डालती हैं, नहीं लगाती करते हैं ना, तो क्या दही काय को लगाती है कि दही सिर पे इसलिए डालती हैं कि दिमाग ज़्यादा गर्म है, नहीं ठंडा हो जाए कि अब तो अकल ठिकाने आ जाए। तो खूब दही से डाल के सर में ठंडा करें, खूब मालिश करें खुश, तभी वो फिर भी उसको समझ में ना आती है, फिर और उपाय करते हैं। तो फिर कहते हैं फिर उसको क्या कि घोड़ी पे चढ़ाते हैं, कि घोड़ी पे काहे चढ़ाते हैं, कहते तभी कहते हैं कि बेटा अभी एक मौका और है, भागे ना तो भाग ले। कि तभी वो भाग तो ना नाच देना चाहते जान तो क्या। हाँ, तो बैंड बाजा की व्यवस्था की जाती है कि ढोल काय को बजाया जाता है, कि ढोल इसीलिए बजाया जाता है कि शोरगुल में मालूम नहीं पड़ा तभी नहीं मान रहा है कि कौन किधर क्या गया, ढोल पी रहे थे, सब कुछ काम करें लेकिन फिर भी ना समझे तो क्या करें। अब निरंजन समझाने के लिए संत महापुरुष खूब ढोल पीटते हैं। एक निरंजन को समझाने के लिए महापुरुषों ने खूब ढोल बजाए, लेकिन एक निरंजन नहीं आया, फिर भी अंजन में फंसते चले गए। ये अंजन बड़ा खतरनाक है। खतरनाक कुछ नहीं, क्यों, अंजन के साथ हम एक हो गए। इसलिए अगर अपने को निरंजन समझ लेते कि मैं तो अंजन नहीं हूँ, मैं तो निरंजन का हिस्सा हूँ, यानी मैं तो खुद ही निर्मल हूँ, पवित्र हूँ, अंजन हुई नहीं, कालिस हुई नहीं, मैं तो खुद ही प्रकाश रूप हूँ, अंधकार हुई नहीं, तो समस्या हल हो गई होती। पर वो इतनी बात हमने नहीं मानी, सिर्फ इतनी बात हमने नहीं मानी कि मैं निरंजन हूँ, मैं न्यारा हूँ, मैं अलग हूँ, इतनी बात हमने स्वीकार नहीं करी। फिर फंसते ही चले गए। फिर हमने मान ही वही लिया कि मैं तो हूँ ही अंजन, अंजन सकल पसारा रहे, और जिधर निगाह पसारी, जिधर निगाह देखी वो पसारा पूरा का पूरा अंजन। सब अंधेरा ही अंधेरा देखते, आंख बंद करो तो अंधेरा, आंख खोलो तो अंधेरा, जाप करो तो अंधेरा, सुमरण करो तो अंधेरा, आंख खोलो तो अंधेरा, नाच स्मरण करो तो अंधेरा। अब संतों ने कहा कि आंख बंद करके ध्यान लगाओ कि निरंजन ना दिख रहो, अंधेरो दिख रहा है, अंजन ही दिख रहा है। निरंजन तो नहीं दिख रहा, अंजन दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा है। तो महापुरुषों ने कहा चलो कोई बात नहीं, अंजन तो दिख रहा है, अंजन दिख रहा है, अंधेरा भी दिख रहा है, तो इसका मतलब अंधेरा भी देखने वाला कोई है। क्या बात सिद्ध हुई? भी ये प्रकाश नहीं दिख रहा, मुझको अंधेरा दिख रहा है, तो अंधेरे को देखने वाला तो है। अंधेरा भी तो किसी से देखा जा रहा है, उसी का नाम तो प्रकाश है, जो अंधेरे को भी देख ले। तो आपके पास तो वो शक्ति है जो अंधेरे को भी देख ले। और वो डर किससे रहे हैं? अंधेरे से। अंजन को देखने की शक्ति है और डर किससे रहे हैं? अंजन से। बताओ, अंधेरे को देखने की, अंधेरे को पहचानने की, अंधेरे को जानने की शक्ति है, लेकिन देख किसको रहे हैं? अंधेरे को। ये भ्रम है। जिसको पहचानने की, जानने की शक्ति हमारे पास, उससे हम डर रहे हैं। जो हमारे अधीन, उससे हम डर रहे हैं। जो हमारे अधीन है, हम उसके अधीन है। यही कमजोरी है, ये हमारी कमजोरी है। अगर इतनी बात समझ में आ जाए कि मालिक हम ही हैं, तो बात खत्म हो गई। वो